साथियों जय हिंद। आशा और विश्वास है कि आप कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मित्रों, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तैयारी आप बिल्कुल एकदम से बिल्कुल जी और जान लगा के करिए। सफलता निश्चित रूप से आपका कदम चूमेगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप सफल होंगे। तो आप अपने अंदर किसी भी तरीके की निराशा मत लाइए और तैयारी करिए। और मेरी दिल इच्छा है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, कुशल होंगे। तो आइए इस क्लास में साथियों तुगलक वंश की चर्चा हो। ये वनडे विशेषकर ये जो हमने डायग्राम बनाए हैं, ये आप इसको समझिए। और यहाँ से जहाँ से भी कहीं से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे निकल कर बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, आइए देखते हैं तुगलक वंश। मित्रों, जो इस समय हिस्ट्री की जो सीरीज हम चला रहे हैं, इसमें तुगलक वंश पे पहुंचे हैं। और तुगलक वंश का जो शासन काल है वो 1320 से 1414 तक है। मित्रों, एक चीज और आपको बताने कि दिल्ली सल्तनत के जो 5 राजवंश हुए, इन 5 राजवंशों में सबसे अधिक समयावधि तक अगर कोई शासन किया तो वो कौन थे? तुगलक शासक थे। और अधिक विस्तार भी तुगलकों ने किया और अधिक सुदृढ़ता भी प्रदान की। और यहाँ तक कि जन कल्याणकारी कार्य भी तुगलकों ने किए। और तुगलकों का एक अलग इतिहास रहा है। मित्रों देखिए, चलते हैं गया। इसमें जो है मुख्यतः 3 विशेष सुल्तानों के नाम मिलते हैं। हम सबसे पहले इन 3 सुल्तानों की चर्चा कर लें। इनमें गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक ये 1325 से 1351, और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। और अंतिम जो तुगलक शासक थे नासरुद्दीन तुगलक, इन्हीं के शासनकाल में 1398 में कुख्यात आतताई तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। मित्रों अब चलते हैं, ये तो इनका डायग्राम हो गया। और तुगलक वंश के मुख्य शासक हो गए गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नासरुद्दीन महमूद तुगलक या नासरुद्दीन तुगलक। तो इनमें से अब हम सब जो प्रारंभिक स्टेज है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक का जो नाम था उसे गाजी मलिक की उपाधि थी और ये गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है। इसमें एक और आपको मैं बताना चाहूंगा कि राजमुंद्री का जो अभिलेख मिला हुआ है उसी में उसे दुनिया का खान या विश्व विजेता या तमाम तरह के, क्योंकि अभिलेख उस समय के इनके दरबारी लेखकों कवियों द्वारा उत्कीर्ण कराया जाता था, तो उनके महिमा मंडल में लिखे जाते थे। तो राजमुंद्री अभिलेख में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में विस्तृत जानकारी साथियों मिलती है। अब चलते हैं हम गयासुद्दीन तुगलक की इस क्लास में चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, गयासुद्दीन तुगलक जो है ये पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने युद्ध अभियान के साथ साथ कुछ ऐसे कार्यों को करना प्रारंभ किया जिससे दिल्ली की जनता नहीं बल्कि भारत की आम जनता उस पर कुछ अच्छे कार्य कर सके, या यूं कह लीजिए कि जनहित कल्याण में कुछ काम करने प्रारंभ किए। उसने किया क्या साथियों? उसने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक बना। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई हेतु नहरों के निर्माण करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद दिल्ली के निकट एक तुगलकाबाद शहर भी बसाया था। इसने गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल और वारंगल के लिए सैन्य अभियान किए थे। ये तो उसके कार्य हो गए। मित्रों हुआ क्या, बंगाल, अब यहां से उसके अंत की भी थोड़ा सा, क्योंकि 5 वर्ष अल्पायु शासन किया था। देखिए उसमें हुआ क्या कि बंगाल से वह वापस लौटा और दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर और एक स्थान था, उसका नाम था अफगानपुर। अफगानपुर में इसके बड़े लड़के जूना खान ने क्या काम किया कि चूंकि ये दिल्ली सल्तनत का पहला अभियान था पूर्वी भारत में, तो इससे वो काफी उत्साहित थे और अपने पिता की स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया। और ये कहाँ पे बनवाया? अफगानपुर में। वहां पे भव्य स्वागत, तमाम तरह के जो है एक समारोह का आयोजन किया गया। अफगानपुर में लकड़ी का महल बनवाया गया। और साथियों वहां हुआ क्या, और बंगाल से जो हाथी लाया था वो कौन? गयासुद्दीन तुगलक। उसने कहा
उसके लड़के जूना खां ने कहा पिताजी जो ये आप हाथी लाए हैं, हम इन हाथियों की दौड़ देखना चाहते हैं। और जैसे ही हाथी दौड़ी, हाथी चारों तरफ से दौड़े, तो मकान के एक जो महल बना हुआ था, महल के एक किनारे कहीं इस तरह से व्यवस्था की गई थी कि वहां से अगर हाथी दौड़ेंगे तो महल ऑटोमेटिक गिर जाएगा। महल गिर गया और उस महल के नीचे गयासुद्दीन तुगलक और उसका एक लड़का दोनों दब के मर गए। इसके पहले मित्र एक घटना और हुई थी, उसको भी जरा आप समझेंगे। दिल्ली में एक सूफी संत रहा करते थे, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली में एक सूफी संत निवास किया करते थे, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से बिल्कुल नहीं बैठती थी। किसी न किसी बात को लेकर आए दिन सुल्तान और गयासुद्दीन तुगलक, सुल्तान और निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, उनसे उनकी जमती नहीं थी। कहीं न कहीं से दोनों लोगों में एक आरोप प्रत्यारोप लगता रहता था। गयासुद्दीन तुगलक का मानना था कि औलिया बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया है, और औलिया का कहना था कि ये धन लोगों ने हमको दिया है, हमने किसी से मांगा नहीं है। अनबन थी। और इत्तेफाक देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा लड़का जो जूना खां था, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना, उसकी औलिया से खूब जमती थी। बाप बेटे में थोड़ा सा यहां भी अनबन का एक सूचक मिलता है। हुआ क्या, दिल्ली की तरफ जब अफगानपुर टिका गयासुद्दीन तुगलक, तो उसने एक संदेश भिजवाया और संदेश में कहलवाया कि सुल्तान दिल्ली जब पहुंचे तो उसके पहले औलिया से कह दो कि औलिया दिल्ली खाली कर दे, यानी औलिया दिल्ली छोड़कर कहीं चला जाए। साथियों, इसी बात पर औलिया ने कहा हुजून दिल्ली दूरस्त, कहा अभी दिल्ली बहुत दूर है। ये ऐसा कौन कह रहा है? दिल्ली का प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके लिए कह रहा है? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के लिए। कहा अभी दिल्ली बहुत दूर है। ये मित्रों, अब जो भी बातें रही हों, हुआ क्या कि दिल्ली से दूर अफगानपुर में टिका और वहां भव्य स्वागत हुआ और लकड़ी के महल से दबकर मर गया। विद्वान ऐसा आंकड़ा लगाते हैं, हो न हो जूना खां के साथ औलिया की साठगांठ रही हो, और औलिया के निर्देशानुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने लकड़ी का वैसा महल बनवाया। इससे जूना खां बच नहीं सकता। देखिए, इतिहासकारों की दृष्टि वहां पे पहुंचती है कि हो ऐसी कुछ बात रही हो, लेकिन बात चूंकि कुछ भी रही हो, सटीक बैठ गई कि दिल्ली दूर है, और दिल्ली दूर थी ही, अफगानपुर में ही वो मर गया, वहीं उसको दफनाया गया। ठीक है, बात की बात थी। 40 दिन बाद बड़े भव्य समारोह के साथ मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान भी बना, 40 दिन के शोक के बाद। तो जो भी बातें रही हों, लेकिन ये बात आप ध्यान रखेंगे कि औलिया की सुल्तान से नहीं जमती थी, सुल्तान की औलिया से नहीं जमती थी, और सुल्तान का बड़ा लड़का मोहम्मद बिन तुगलक उसकी औलिया से जमती थी। इसलिए शक की सुई वहां पे पहुंचती है। फिर भी इतिहास का अध्ययन करिए, जो भी बातें रही होंगी अध्ययन करिए। क्वेश्चन जहां से पुटअप होते हैं क्वेश्चन को पुटअप करिए, बहुत ज्यादा इसके चक्कर में मत पड़िए। हाँ, अध्ययन करिए, अध्ययन करके आप अपने काम को निकालिए बस। तो इस क्लास में जो हमने चर्चा की वो कि मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था, और दूसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नासिरुद्दीन तुगलक, ये तुगलक हो गए। और इनमें से हमने जो चर्चा की गयासुद्दीन तुगलक की चर्चा की। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की, जहां से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और आशा है और विश्वास है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। हाँ, कोई अगर दिक्कत होती है आपको, आप मैसेज के माध्यम से हमें
आप अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं। जय हिंद साथियों।